Hello everyone, this is Shahbaz and I welcome you all to Grasp NCERT. In this video, we will be covering the entire timeline of the Metal Age, and under this we will also be covering the entire timeline of the Harappan civilization. So without wasting any time, let's get started. फर्स्टली लेट मी मेक यू नो दैट जब भी हम किसी भी प्रोसेस या ऑब्जेक्ट के आगे एज लगाते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट या वो प्रोसेस ओवर द स्पेस अर्थ के ऊपर ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, यानी मेजॉरिटी में वो ऑब्जेक्ट यूज़ में है या वो प्रोसेस मेजॉरिटी में अप्लाइड है और ज़्यादातर लोग ओवर द स्पेस उसे फॉलो कर रहे हैं। अगेन मेटल एज में भी आपको अलग अलग मेटल्स के टाइम पीरियड में ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज़ से आपको ये बात समझनी है कि एक मेटल किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज़ में था, प्रचलन में था, उसके बाद दूसरे टाइम पीरियड की बारी आई, लेकिन एक टाइम पीरियड में दो मेटल एक साथ भी प्रचलन में हो सकते हैं। So metal age means a time or an age during which the use of metal in the daily life gained prominence. तो मेटल एज जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3500 BCE के बाद शुरू होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 3500 BCE से पहले मेटल यूज़ नहीं होता था, ऑफ कोर्स होता था, लेकिन मेटल एज नहीं आई थी, मीन्स मेटल वाज नॉट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. So during the metal age, metal started gaining prominence and use in the daily life in the large spatial area. So in the ancient Indian historical time period, metal age is basically classified or divided into three ages. First is the copper age, second is bronze age, and third is iron age. So now we will start from the copper age. ओके, जस्ट टू मेक यू नो दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम कॉपर का यूज़ अराउंड 5000 BC में ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन प्रोमिनेंस उसने गेन की 3500 BCE के बाद। लेट मी टेल यू, कॉपर एज सिर्फ कॉपर एज नहीं थी, उसे चाल्कोलिथिक एज कहा जाता था। चाल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन, मीन्स कॉपर स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड 3500 BCE से 1000 BCE है। And this copper stone age was also known as Neolithic copper stone age because this was present in the or after the Neolithic age. Now this copper age or Chalcolithic age, more specifically Chalcolithic age, is divided into three parts. Under Chalcolithic age we have three classifications. First is pre-Harappan age, second is mature Harappan age, and third one is post-Harappan age. Of course, we know that the mature Harappan age runs from 2600 BCE to 1900 BCE, or according to the carbon-14 dating system 1750 BCE. Again, dates में confusion नहीं होना है, सिर्फ सीक्वेंस याद रखने हैं। तो गाइज, जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन को आज हम लोग क्लासरूम्स वगैरह में पढ़ते हैं वो है मैच्योर हड़प्पन एज। अब एकदम से तो ये एज आ नहीं जाएगी, तो इस एज की स्टार्टिंग फेजेस को हम प्री हड़प्पन एज कहते हैं, जिसको डेट असाइंड है 3500 से 2600 BCE, और मैच्योर हड़प्पन एज की डेट भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है पोस्ट हड़प्पन एज। जब 1900 BCE में हड़प्पन सिटीज़ डिस्ट्रॉय होना शुरू हुई, डिटीरियोरेट होना शुरू हुई, उसके बाद पोस्ट हड़प्पन एज आना शुरू हुई, बिफोर द ऋग्वेदिक एज, और कुछ लोग इसे ऋग्वेदिक एज के बाद भी काउंट करते हैं, मीन्स 1750 के बाद से 1000 BC तक भी कुछ लोग या कुछ स्कॉलर्स पोस्ट हड़प्पन एज को काउंट करते हैं, बट वी कैन काउंट इट अप टू द 1500 BCE बिकॉज 1500 BCE के बाद ऋग्वेदिक एज शुरू हो जाती है। सो दिस चाल्कोलिथिक एज कवर्स एंटायरली द हड़प्पन एज। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्रोंज एज। अगेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम ब्रोंज का यूज़ अराउंड 3300 BCE में होना शुरू हो गया, लेकिन ब्रोंज की प्रोमिनेंस तब शुरू हुई जब मैच्योर हड़प्पन फेज शुरू हुआ, यानी 2600 BCE से। अगेन इम्पॉर्टेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है बिकॉज ब्रोंज का प्रचलन हड़प्पन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा था। तो ब्रोंज एज मैच्योर हड़प्पन कल्चर से लेके लेट हड़प्पन कल्चर के कुछ पार्ट्स तक जाती है,
मीन्स 2600 BCE से 1300 BCE के अराउंड, तभी मैंने यहाँ सी लगाया है, मीन्स सिरका अप्रॉक्सीमेटली। देन अंडर मेटल एज कम्स द आयरन एज। दिस वाज अ रिमार्केबल चेंज इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, आयरन एज स्टार्ट होती है 1000 BCE से और उसे काउंट किया जाता है 1000 से 500 BCE तक। नो, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्या आज प्रेजेंट टाइम में आयरन यूज नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन आज की एज को आयरन एज नहीं कहा जाता ना। तो एज मीन्स वो ऑब्जेक्ट जब उस टाइम प्रोमिनेंटली मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस में डेली लाइफ में यूज हो। ऑफ कोर्स आज आयरन डेली लाइफ में यूज होता है, लेकिन फिर भी आज प्रेजेंट डे को आयरन एज नहीं कहा जाता, क्योंकि आयरन के कंपैरिजन में आज मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होती है। दैट्स वाई प्रेजेंट टाइम पीरियड को हम एज ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, बिकॉज मॉडर्न साइंस का प्रचलन आयरन से ज़्यादा है लोगों की डेली लाइफ में। तो जो चीज़ जिस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रचलन में होगी, उसी नाम से वो टाइम पीरियड फेमस हो जाएगा। नाउ ओवरलैपिंग विद द आयरन एज हमारे पास कुछ और एजेस भी हैं और कुछ और कल्चर्स भी हैं। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में 2 कल्चर्स हैं। फर्स्ट इज़ द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। ये बेसिकली एक पॉटरी का नाम है, ठीक है। तो ये कल्चर 1000 BC से 600 BCE तक चलता है। सेकंड कल्चर इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। इसे हम NBPW कल्चर भी कहते हैं, जिसकी एज है 600 BCE से 300 BCE। ऑफ कोर्स 600 BCE के बाद एज ऑफ महाजनपदास शुरू हो जाती है और इसी के साथ ओवरलैपिंग करते हुए साउथ इंडिया में एक मेगालिथिक कल्चर है। बेसिकली ये स्टोन बोल्डर्स से एसोसिएटेड है ये वाला कल्चर, और इसे 1000 BCE से 100 AD तक की डेट असाइंड है। सो दोस्तों, ऑन द होल मेटल एज में हमने हड़प्पन एज की भी क्रोनोलॉजी देख ली, हड़प्पन एज की टाइमलाइन देख ली, कॉपर एज या चालकोलिथिक एज की टाइमलाइन देख ली, ब्रोंज एज की और आयरन एज की भी टाइमलाइन देख ली। कोई शक नहीं कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि चालकोलिथिक एज जिसे हम 1000 BCE तक कंटिन्यू रख के मान रहे हैं, वो ऋग्वेदिक एज जो 1500 BCE से शुरू हो जाएगी उसके साथ भी ओवरलैप कर रही है। साथ ही ब्रोंज एज कॉपर एज के साथ ओवरलैप कर रही है। तो हमें सिर्फ सीक्वेंस याद रखने हैं, ना कि डेट्स में उलझना है। वन लास्ट थिंग कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का फर्स्ट टाइम यूज़ 1300 BCE में हो चुका था, लेकिन प्रोमिनेंस आयरन का 1000 BCE के बाद आया और 600 BCE के बाद सिर्फ वो एक आयरन ही रीज़न था जिसने मेजर 16 महाजनपदास की फाउंडेशन में हेल्प की। तो अगर हम इम्पोर्टेंस वाइज देखें, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन एजेस में से सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी और इम्पॉर्टेंट आयरन एज रही है। So guys, that's all for this video. If you liked the video, do like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel Grasp NCERT. See you in the next video. Till then, keep watching and God bless you all.